मूवी का स्टार्ट एक लड़के जान से होता है जो एक कॉमिक आर्टिस्ट है जिसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है। ये डेड बॉडी इसके फ्रेंड जिन की होती है और वो ये सोचता है ये कैसे हुआ, मीन्स कि इसकी डेथ कैसे हुई। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है, मुझे कॉमिक बनाना पसंद है, मैं एक रेंट के घर में रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ ये एरिया शहर से काफी दूर है, इसलिए ये एरिया मुझे पसंद भी है। और उसका ड्रीम होता है वो अपनी एक कॉमिक बुक बनाकर पब्लिश करवाए। नेक्स्ट डे वो अपनी बनाई हुई कॉमिक एक आदमी के पास लेके जाता है जो उसे देखते काफी बातें सुनाता है। वो इसकी बनाई हुई ड्राइंग वापस कर देता है और कहता है कि तुम्हें और अच्छा काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जॉन डेली किसी न किसी से ऑनलाइन चैट करता है। इधर दोबारा वो उसी कंडीशन में आता है, इसकी बॉडी पर ब्लड लगा होता है। वो अपना फेस वॉश करता है, फिर उसे याद आता है ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ। तभी वो सोचता है अगर वो जेल चला गया तो वहाँ इसके साथ क्या होगा। इस पर उसे ख्याल आता है इसके साथ वहाँ बुरा बिहेव होगा। अब ये इस डेड बॉडी के पास बैठा होता है और सोचता है तो इसे कैसे ठिकाने लगाए। फिर वो खुद से ये भी कहता है कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है कि किसी को कुछ पता नहीं होगा कि जिन यहाँ पर कैसे आया और कब आया। फिर ये डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए नेट पर सर्च करता है, यानी वो नेट से मेथड ढूंढता है डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वहाँ से उसे 3 मेथड पता चलते हैं। पहला, डेड बॉडी के टुकड़े कर दो या फिर इसे खा लो, और तीसरा ये होता है डेड बॉडी को सुखाने के लिए कहीं रख दो। वहीं इसे अपने कॉलेज का ख्याल आता है जब ये मेडिकल में जाना चाहता था और वहाँ किसी जानवर का ऑपरेट करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, वो डर जाता है। इस पर इसके टीचर उसे कहते हैं अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकोगे। वो इसे स्टडी छोड़ने का कहता है। दूसरी साइड पे वहीं इसका एक क्लास फेलो एक जानवर का ऑपरेट किया हुआ पार्ट दिखाता है जिसे देखकर जॉन वॉमिट कर देता है, इसलिए वो डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़कर कॉमिक आर्टिस्ट बनने का सोचता है। फिर ये अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से कहता है कि मैंने किसी को मार दिया है, पर वो इसकी बात को मजाक में लेती है। फिर जॉन सोचता है कि मुझे खुद ही कोई हल ढूंढना होगा और जिन को मरे हुए भी 7 घंटे हो गए हैं और अगर टाइम पर मैंने इसे कुछ ना किया तो इसकी बॉडी स्मेल देने लग जाएगी। फिर वो सोचता है कि मैं इसकी डेड बॉडी सुखाने के लिए रखता हूँ। फिर वो अपनी बिखरी हुई जगह को साफ करता है और इसकी डेड बॉडी से कपड़े उतार देता है। दूसरी तरफ वो मार्केट से कुछ सामान लेकर आता है इसकी डेड बॉडी को सुखाने के लिए। फिर इसकी डेड बॉडी को इस आयरन के राड पर बिठाकर बांध देता है। वो इन कोलों को जलाता है और खुद से कहता है कि ऐसे इसकी बॉडी सूख जाएगी। इतनी देर में याशी की कॉल आती है, वो इससे मिलने का कहती है। ये इसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन जॉन कैसे भी करके उसे टाल देता है। इधर इसकी ऑनलाइन फ्रेंड इससे पूछती है क्या वाकई तुमने किसी को मारा है, लेकिन जॉन साफ इनकार कर देता है और कहता है नहीं, ये मेरा कॉमिक बुक का आइडिया था। इधर जॉन मार्केट में कोयला खरीदने के लिए जाता है। वो एक पुलिस वाले से टकराता है और इसे ऐसे लगता है जैसे वो मुझ पर नजर रख रहा हो। जॉन वहाँ लड़की से कहता है कि मुझे बहुत सारे कोयले की जरूरत है। वो इसे काफी कोयला देती है। वहीं वो पुलिस वाला भी इसे देखता है। उसे शक होता है कि शायद ये सुसाइड करने वाला है। वो उसे आके समझाता है कि सुसाइड करना ठीक नहीं है, तुम यंग हो, अपनी लाइफ को जियो। दूसरी तरफ जॉन जब वापस अपनी बिल्डिंग में आता है, वहाँ एक पुलिस वाला इसे देखता है। इधर जॉन अपनी बिल्डिंग में पुलिस वाले को देखता है जो इसका ID कार्ड चेक करता है और इस पुलिस वाले का आगे जाके पता चलेगा ये कौन है और इसका फ्रेंड कैसे बनता है। असल में ये एक किलर होता है, नकली पुलिस वाला बना होता है। अब इस डेड बॉडी को 2 दिन हो गए होते हैं और काफी हद तक की डेड बॉडी ड्राई भी हो जाती है। वहीं जॉन अपने फ्रेंड से माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, हम बहुत अच्छे भाई थे। इस पर इसे अपने पुराने ख्याल आते हैं। फिर इसके फ्रेंड के फोन पर कॉल आती है जो इसकी गर्लफ्रेंड याशी की होती है। तभी जॉन को इस पर अपना पुराना ख्याल आता है जब वो इसके साथ होता है और इसे पैसे भी देता है, जिस पर वो इसे किस करती है। वो जिन को पति कहती है। ये इनकी चैट देखता है तो वो कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। याशी इसे चीट करती है। वो इससे सिर्फ बातें करती है टाइम पास के लिए और रोमांस जिन के साथ करती है। इस पर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो जिन की बॉडी को उठाकर नीचे फेंकता है, उसे बहुत बुरा भला बोलता है। तभी वहाँ पर याशी आती है। वो आकर उसे ऐसे फील करवाती है जैसे वो इसकी बड़ी केयर करती हो। फिर वो इसे कहती है क्या तुम मास्क भून रहे हो, ऐसे स्मेल आ रही है। जॉन याशी से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुमने कहा था तुम अपनी मदर के साथ वेकेशन पर जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। लेकिन वो इसे मना कर देती है। जॉन याशी से कहता है मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। ये बात सुनकर वो इसे एक चमाट रसीद करती है। वो चिन का फोन देखकर कहता है कि तुम फोन पर कह रही थी कि तुम्हें सेक्स करना अच्छा लगता है। ये बात सुनकर इसे और गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब वो चिन का फोन पकड़ती है तो इसके हाथ पर ब्लड लग जाता है तो उसे इस पर शक होता है। वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखती है, इसे चिन के पाँव नजर आते हैं। फिर याशी जाकर पुलिस वाले को सब बता देती है। ये वही पुलिस वाला होता है जो एक नकली पुलिस वाला होता है। अब मूवी में
उस पुलिस वाले की स्टोरी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है जब वो एक छोटा बच्चा था, इसका टीचर से स्कूल से निकाल देता है क्योंकि वो ब्लड देकर डर जाता है। वो अपनी माँ के साथ वापस आता है, फिर वो दोनों खाना खाते हैं और एक दिन जब वो स्कूल से वापस आता है तो देखता है कि इसकी माँ का मर्डर हो चुका होता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है, इस पर कुछ लिखा होता है। वहीं थोड़े दिन गुजर जाने के बाद वो जब फिर स्कूल से वापस घर आता है तो देखता है कि इसका फादर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी होता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, वो पीछे से अपने फादर को नाइफ से मार देता है। फिर ये काफी टाइम के लिए जेल चला जाता है और वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर जैसे भी करके इसे रिहा करवा देती है। रिहा होने के बाद अपने घर आता है, ये ऑनलाइन चैट करता है। यहाँ ये पता चलता है कि ये ऑनलाइन चैट जान से करता है। ये उसे अपना नाम मैरी बताता है, जान इसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। ऐसे इनके बीच ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है। दूसरी तरफ मैरी अपने आप को चेंज कर लेता है, वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन कर जाता है। वहीं वो एक कपल को देखता है कि लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ वो एक आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है। वहीं दूसरी तरफ वो एक आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने को कहता है, लेकिन वो आगे से इस पर बहस करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नाइफ से उसे मार देता है। ऐसे ही वो उस लड़के को भी मार देता है, तो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। अब ये किलर बन चुका होता है। नेक्स्ट जान मैरी को फिर टेक्स्ट करता है और कहता है कि मैंने किसी को मार दिया है, अब मैं क्या करूं। वहीं से थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर शक होता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे जान को शक हो गया हो कि मैं किलर हूँ। यहाँ मैरी उसी पुलिस ऑफिसर के साथ रोमांस करता है, इसकी हेल्प करती थी जेल के अंदर। तभी वहाँ ये पुलिस ऑफिसर उसे एक ऑफिस में भेजती है जॉब करने के लिए। ऑफिस का बॉस एक लड़की को कहता है तुम्हें अब इसके साथ काम करना है। वो इसे इसकी जगह दिखाती है। वो इसे एक फाइल देती है जिस पर मैरी कहता है अभी तक इस केस के सिलसिले में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला उस सीरियल किलर के बारे में, जबकि वो खुद ही एक सीरियल किलर होता है। और जहाँ मूवी में पीछे दिखाया गया था कि उसका ID कार्ड चेक करता है तो इसे पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जिससे वो ऑनलाइन चैट करता है। फिर वो इसके बारे में सोचता है कि वाकई इसने किसी को मारा होगा। वो इससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। जब वो इसे बताता है तो वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। जान इसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता था। याशी इसी पुलिस वाले को जान के घर ले आती है। वो इससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, किसी ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। लेकिन जान अंदर आने से मना करता है। कैसे भी करके मैरी अंदर आ जाता है घर को चेक करने के लिए। याशी देखती है, वो जिन की डेड बॉडी से कपड़ा उठाती है तो उसे पता चल जाता है कि जिन का मर्डर जान ने किया है। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा। वो कहता है ड्राइंग पेन और ट्वाइस कार ने इसे मारा है। अब यहाँ ये पता चलता है कि इसका फ्रेंड कैसे मरा था। जान कहता है कि मैंने इसे धक्का दिया था, इसका पाँव कार पर लगा और ये फिसलकर जमीन पर गिर गया और पेन इसके गले में फंस गया। इसने पेन को अपने हाथों से खुद निकाला और मर गया। लेकिन याशी इसकी बात नहीं मानती। इधर मैरी इन दोनों को कुछ मारकर बेहोश कर देता है, फिर फ्रीजर के अंदर अपने लिए आइसक्रीम रखता है। नेक्स्ट टीवी पर न्यूज चल रही होती है, आज एक लड़की का मर्डर हो गया है और उस किलर का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और पुलिस कहती है ये एक ही किलर है जो सबको मार रहा है और ये एक यंग किलर है। इस पर मैरी कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपना गेटअप चेंज करना होगा। फिर ये इन दोनों को बताता है मैंने पुलिस का गेटअप इसलिए किया ताकि लोग मुझे पहचान ना सके और मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। मैरी कहता है कि तुम लोगों को अब पता चल गया है ना मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे तुम दोनों को मारना होगा। जिस पर जान कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम मुझे मत मारना और मुझे जाने दो। लेकिन मैरी कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं तो इसके लिए तुम्हें मेरा पार्टनर बनना होगा और तुम्हें याशी को मारना होगा। अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगूंगा। जान नाइफ से याशी को मारने लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, वो नाइफ फेंक देता है। लेकिन वही याशी कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं जान को मार सकती हूँ, ऐसे आप मुझे अपना पार्टनर बना लेना। फिर मैरी नाइफ याशी को देता है, वो इसे मारती है। इस पर जान उसे कहता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो और उसे धक्का देता है। वो भी ऐसे मरती है जैसे इसका फ्रेंड मरा था। इसके गले में भी पेन फंस जाता है। याशी अब इसकी कही हुई बात को सच मानती है और जान इसके गले से पेन निकालता है और याशी मर जाती है। तभी मैरी उसे कहता है अब हमारा रिलेशन पार्टनर की तरह स्टार्ट हो गया है। वो इसे कहता है अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और वो इसकी बॉडी को भी अपने फ्रेंड की बॉडी के साथ बांध देता है। फिर इनकी बॉडी ड्राई हो जाती है, दोनों इसकी बॉडी को अच्छे से कूटते हैं और वो इस राख को फ्लैश कर देता है। इधर मैरी अपने पेरेंट्स की कब्र पर आता है और इसका फादर इसके पास आता है और ऐसे ही फील होता है जैसे वो रियल में आया हो, लेकिन ये इसका ड्रीम होता है। वो इससे अपने किए की माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ मरी है और तुम मेरे जैसे ना बनना, तुम एक अच्छा इंसान बनना। जब उसकी आंख खुलती है और देखता है वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों का मर्डर करते हैं। नेक्स्ट दोनों ऑनलाइन चैट करते हैं।
हैं। जान उसे बताता है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। वो उसे कहता है मेरा एक फ्रेंड किलर है और अपने से बड़ी औरतों को पसंद करता है और इसने मुझे क्राइम करने पर मजबूर किया है। इनकी चैट से तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ना हो। मीन्स कि जैसे वो ऑनलाइन चैट करते हैं ऐसे इनको एक दूसरे का ना पता हो, लेकिन रियल में इनको एक दूसरे का पता होता है। फिर वो कहता है कि अब मैं इसे मार दूंगा। इस पर मैरी उससे पूछता है कि तुम कैसे मारोगे उसे। जान कहता है मुझे उसके एक वीक पॉइंट का पता है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैंने इसकी आइसक्रीम में जहर मिला दिया है। और मैरी ये बात सुनकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो भी उस टाइम आइसक्रीम खा रहा होता है। ऐसे सीरियल किलर का चैप्टर क्लोज हो जाता है और जो मूवी भी दी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।